Question number 11 of exercise 9.6. Question number 11 is y dx plus x minus y square dy equal to 0. Find the general solution of the given equation. Y dx plus x minus y square dy equal to 0. अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे dy से, तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. डिवाइड अपॉन बाई बाई, अब इसको y से पूरे को डिवाइड करेंगे तो dx ओवर dy क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. y से डिवाइड किए हैं सबको, डिवाइडेड बाई y, तो ये मिलेगा. तो dx ओवर dy इक्वेशन हो जाएगी प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू वाई. और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q से. तो यहाँ पर कौन p इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड q इक्वल टू वाई. p 1 अपॉन वाई, q वाई. इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई डी वाई. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई इज लॉग वाई एंड q इज वाई डी आई. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई, e रेज टू पावर लॉग y, इट इज इक्वल टू द y. तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी वाई प्लस सी. अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे x इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y, और q इज इक्वल टू है y इंटू वाई डी वाई प्लस सी. q इक्वल टू भी y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है. तो अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे y स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाई 3 प्लस सी. तो x इक्वल टू y से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर बाई 3 प्लस सी अपॉन y. दिस इज द solution, general solution of the given equation of question number 11. Okay. Next question number 12. Question number 12. X plus 3y square dy over dx equal to y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई. अब इसको इधर ले आए y इंटू डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर. फिर डिवाइड करेंगे y से, इसको y से डिवाइड करें तो dx ओवर dy माइनस इसको इधर ले आएंगे x अपॉन y और 3y स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा 3y. अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन, कंपेयरिंग विद dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. तो यहाँ पर p इक्वल टू क्या हो गया आपका -1 अपॉन वाई और q इक्वल टू 3y. ठीक है. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमको, तो इसको इंटीग्रेशन करेगा p डॉट डी वाई. p डॉट डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन वाई डी वाई. इट इज इक्वल टू द माइनस लॉग y. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 लॉग y, -1 लॉग y यानी लॉग y रेज टू पावर -1. तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p. इट मीन्स e रेज टू पावर लॉग y रेज टू पावर -1. इट इज इक्वल टू द y रेज टू पावर -1 यानी 1 अपॉन y.
अब जनरल सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y, q इज इक्वल टू है 3y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y dy प्लस c। y कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा, x/y इक्वल टू 3y, x/y इक्वल टू 3y प्लस c। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 3y² प्लस cy। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation।